एक गांव में गिरिधर नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, मानसी और तारा। मानसी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी। वो भी रोज सवेरे उठकर अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाती। एक दिन जब गिरिधर बीमार था तो उसने मानसी और तारा दोनों को मिलकर जंगल जाकर लकड़ियां काटने को कहा। अरे तारा उठो, देखो तुम्हारी बहन मानसी तो जंगल में लकड़ियां काटने जा चुकी है और तुम अभी तक सोई पड़ी हुई हो। अरे क्या पिताजी, कितनी मीठी नींद आ रही थी, क्यों जगा दिया आपने। इधर मानसी जब लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंची, जब वो नदी के पास से गुजरी तब उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। वो खुद तो बाहर आ गई, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी जो उसके हाथ में थी नदी में गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी! अरे लगता है कि नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगी? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, पिताजी डांटेंगे। मानसी रोने लगती है। काफी देर तक वो वहीं बैठी रोती रहती है। तब उस नदी में से एक देवता प्रकट होते हैं। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? प्रणाम जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी यहाँ नदी में गिर गई है। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है देवता। वैसे भी वह मेरे पिताजी की है। उनके बीमार होने के कारण मैं अकेले ही जंगल में लकड़ियाँ काटने आई हूँ। अब कुल्हाड़ी के बिना मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगी? तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी निकालता हूँ। देवता ने नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं देवता जी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकती। आप तो बस मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ दीजिए। देवता पानी में से चांदी की कुल्हाड़ी निकालते हैं, पर मानसी उसको भी नहीं लेती। फिर वो देवता एक पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में से निकालते हैं। मानसी उस कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवता। मानसी, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ना लेकर तुमने केवल अपनी कुल्हाड़ी ली। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। ले लो, तीनों कुल्हाड़ी ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। मानसी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ती है और घर पहुंचकर अपने पिता और तारा को सारी बात बताती है। गिरधर मानसी की मेहनत और ईमानदारी से खुश होता है और तारा को कहता है, देखो बेटा, मानसी को उसकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम मिला और अगर तुम सोती ही रही तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब बातें सुनकर तारा के मन में लालच जाग उठी। वो भी जंगल जाकर मानसी की तरह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां पाना चाहती है। जंगल जाती है। नदी के तट पर चलते हुए जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को नदी में गिरा देती है और कुल्हाड़ी के लिए रोती रहती है। जब जल देवता आकर पूछते हैं क्या हुआ, लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की झूठ बोलकर उसे ढूंढने में मदद मांगती है। जब जल देवता पहले सोने की कुल्हाड़ी लाते हैं तो वो देखकर लालचवश तारा कहती है, यही मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे दे दीजिए। तब जल देवता गायब हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी लालच का फल भुगतोगी। अब लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। इससे अपनी गलती का एहसास होकर तारा आगे कभी भी लालच नहीं बनूंगी सोचकर घर की ओर निकलती है।